अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। बात करेंगे इस वीडियो में आपसे AMU बी एंट्रेंस 2024 के बारे में। दोस्तों कट ऑफ इसमें क्या रहेगी, पेपर का लेवल क्या था, डिस्कस करने वाला हूँ आपसे इस वीडियो में डिटेल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप टाइम पर पहुँचे। जिनको 2025 के लिए कोचिंग करनी है अभी से AMU BA की या नोट्स चाहिए तो नंबर विल बी ऑन योर स्क्रीन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दैट नंबर। आपको बेस्ट नोट्स प्रोवाइड मैं कर दूंगा, बेस्ट कोचिंग प्रोवाइड कर दूंगा। इफ़ यू सपोर्ट मी थ्रू आउट देन यू विल डेफिनेटली गोइंग टू क्वालिफाई AMU BA एंट्रेंस 2025 ईजीली। तो दोस्तों बात करते हैं पेपर के बारे में। तो पेपर पहले बात करूंगा आपसे इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में 25 सवाल आते हैं और ये इतना आसान तो नहीं था, लेकिन इसमें मेरे ख्याल से 14 सवाल तो ठीक ठाक थे, आसान थे। लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ एज अ टीचर, बच्चे जब जाते हैं राइट आफ्टर 12 तो उनकी इंग्लिश काफ़ी वीक होती है, तो मैं नहीं समझता बहुत ज़्यादा वो कर पाया। लेकिन हाँ 10-12 सवाल तो इसके अंदर मुश्किल थे, वो आसान तो नहीं थे, तो ये ठीक था। मतलब 50-50 वाला पार्ट मानूंगा इसको मैं। बात करें जीके, तो जीके वाला पार्ट भी जो था 40 सवाल दोस्तों आते हैं जीके वाले पार्ट में। तो जीके वाले पार्ट में भी जो है इसमें भी मैं मानता हूँ कि लगभग 15 सवाल जो हैं वो मुश्किल थे, वो इतने आसान तो नहीं थे। जैसे आपका ये कुछ सवाल मतलब कंप्यूटर से भी आपको आ गए थे, या आपका बाबा अम्बेडकर वाला कौन सी बुक उन्होंने नहीं लिखी है उससे भी सवाल आया था। दोस्तों ये वाला सवाल मुश्किल लगा होगा, और बाकी कुछ सवाल और भी थे। सिक्किंग वकिंग वाला दोस्तों सवाल मुश्किल था। तो उसके बाद साइकोलॉजी वाला सवाल भी ठीक ठाक था दोस्तों। हेड कोई तो आसान सवाल था दोस्तों। सार का मेंबर, तो ये सवाल दोस्तों ये भी पेपर मेरे ख्याल से मतलब मैं इसको मानूंगा कि 15 सवाल इसके अंदर जो है वो ठीक ठाक थे। 24 सवाल जो है वो मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं थे, लेकिन बच्चों के अपने हिसाब होता है, थोड़ा हम इसको और मान लें तो 50-50 इसको भी हम मान सकते हैं। इसके बाद रीजनिंग वाला पार्ट दोस्तों जो था वो वो वाला पार्ट भी जो है वो मतलब ट्रायंगल वाला सवाल मुश्किल लगा होगा। इसके बाद ये पासले वाला सवाल मुश्किल था दोस्तों। बाकी सवाल तो 10 सवाल दोस्तों यहाँ पर आते हैं, तो 10 में दोस्तों मेरे ख्याल से 5-6 सवाल तो दोस्तों आपको आसानी थे, और मतलब 50-50 पार्ट इसको दोस्तों मैं मानूंगा क्लास 12 के हिसाब से। तो उससे लास्ट पार्ट था आपके लिए, इसमें कुछ आपको इंडो इस्लामिक वाला पार्ट आया था, और सूफ़ी वाला सवाल दोस्तों आसान थे, मुश्किल नहीं थे, और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जो है निज़ामुद्दीन औलिया सवाल दिए थे। ससरीत वाला पार्ट दोस्तों, ये वाला पार्ट 25 सवाल जो थे ना वो इतने मुश्किल नहीं थे। मतलब 25 में से मैं समझता हूँ कि 18 सवाल तो 19 सवाल काफ़ी आसान थे। तो ये पेपर मेरे ख्याल से अगर मैं इसको टोटल रेट करूँ दोस्तों आपको ओवरऑल, तो मेरे ख्याल से ये पेपर जो था वो मतलब आपको 13 नंबर दोस्तों इंग्लिश के आसान थे, 18 नंबर दोस्तों लगभग जो आपका लास्ट वाला पार्ट था वो, तो ये हो गया आपके 31 दोस्तों। 5 नंबर हो गए आपके रीजनिंग के, और 24 अराउंड 60-40 दोस्तों ये पेपर मेरे ख्याल से था। लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ टीचर, लेकिन इतना पेपर था मेरे नोट्स से, क्योंकि मैं इसको अपने नोट्स के बेस पे मैं जज कर रहा हूँ, तो मेरे नोट्स में से इस पेपर के अंदर 60 नंबर से ऊपर का आराम से आ गया, तो उस पैटर्न पे मैं इसको जज कर रहा हूँ। कट ऑफ के बारे में बात करें, कट ऑफ के बारे में ध्यान रखिएगा, मैं सब सब्जेक्ट के बारे में तो बात नहीं करूँगा अलग अलग से, तो मैं बता रहा हूँ आपको मोटे तौर पर ओवरऑल। और दोस्तों मेरे ख्याल से कट ऑफ इस पर ध्यान रहे, जो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में होते हैं। सबसे पहले मतलब इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, साइकोलॉजी है, तो ये सब्जेक्ट जो है काफ़ी, हिस्ट्री है एक, मतलब आपके मतलब पॉलिटिकल साइंस है, तो ये डिमांड वाले सब्जेक्ट होते हैं। तो ज़्यादातर बच्चों का जो है आपका अरेबिक है, तो ज़्यादातर बच्चों का टारगेट जो है यही सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इनके हिसाब से बात करूँ, बाकी सब्जेक्टों पे इसके नीचे वाले होते हैं। आप CE है, मतलब CE मतलब है कम्युनिकेटिव इंग्लिश। तो मेरे ख्याल से कट ऑफ जो है, और ध्यान है कट ऑफ का मतलब होता है लिस्ट 1 की कट ऑफ। लिस्ट 1 में जो लोग क्वालिफाई करते हैं उसको बोलते हैं हम कट ऑफ दोस्तों। मेरे ख्याल से दोस्तों बॉयज़ के अंदर इस पेपर में कट ऑफ दोस्तों जो रह सकती है ना लिस्ट 1 के लिए, वो मेरे ख्याल से दोस्तों 48 से 50 के बीच में दोस्तों होगी। इससे कम दोस्तों मेरे लिए, अगर आप जनरल दोस्तों एक्सटर्नल हैं, इससे कम दोस्तों रहना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है दोस्तों। उसके बाद बात करूँगा अगर आप दोस्तों OBC हैं और आप दोस्तों एक्सटर्नल हैं, मेरे ख्याल से दोस्तों कट ऑफ जो है वो 46 से लेकर 49 तक हो सकती है दोस्तों। अगर आप दोस्तों SC ST हैं तो अगर आपके 40, क्योंकि पेपर 40 वाला तो है, क्योंकि इतना मुश्किल पेपर ये नहीं आया है 40। अगर आप SC ST है, मेरे ख्याल से आपका स्कोर 40 कट ऑफ दोस्तों यहाँ पर आपको हो सकती है। इससे कम दोस्तों मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। वेटिंग यहाँ पर बाद में हो जाए फिर वो एक दूसरी बात है, मैं उसकी बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। इंटरनल दोस्तों अगर आप हैं यहाँ दोस्तों इंटरनल में भी मेरे ख्याल से दोस्तों पेपर में जो कट ऑफ, ध्यान रहे कट ऑफ का मतलब है लास्ट स्टूडेंट क्वालिफाइड इन लिस्ट 1।
तो यहाँ मेरे ख्याल से दोस्तों कट ऑफ जो है वो रह सकती है इंटरनल के लिए दोस्तों मेरे ख्याल से 40, ध्यान है 40 से कम दोस्तों मेरे ख्याल से 38 to 40 से कम दोस्तों मुश्किल है। तो उसके बाद अगर आप दोस्तों इंटरनल दोस्तों हैं, अगर आप OBC हैं, उसमें मेरे ख्याल से कट ऑफ यहाँ पर 35 के अराउंड जो है वो रह सकती है, क्योंकि इसके अंदर सैयद वाला पार्ट जो है काफ़ी है, 25 नंबर का है ना, वहाँ पर बच्चे आराम से 15-16 नंबर निकाल लिए होंगे, ऐसा मुझे लगता है, इसलिए बेस में मैं बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मेन नोट्स में सारा दिया हुआ है। तो उसके बाद अगर आप दोस्तों OBC हैं तो अराउंड मे बी 35 to 38 तक दोस्तों कट ऑफ इसमें हो सकती है। इससे कम दोस्तों अगर रहे तो यार आप सोच लो कि बच्चे बिल्कुल पढ़ के नहीं आए, मतलब इंटरनल बच्चे बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहे, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर आप SC ST हैं दोस्तों, इंटरनल हैं, तो मेरे ख्याल से अगर आपका स्कोर जो है 30 के अराउंड आपने स्कोर कर लिया है तो मैं समझता हूँ कि आप क्वालिफाई इसमें कर सकते हो। इस पेपर में 30 स्कोर करना बिल्कुल भी मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा भी सही से पढ़ लिया होगा तो आप 30 स्कोर जो है, मतलब जो आपने लास्ट सूफी वाला पार्ट कर लिया, ये वाला पार्ट कर लिया, वो इसी 15 नंबर निकल जाएंगे, बाकी 15 नंबर आराम से और जगह निकल जाएंगे। तो ये दोस्तों मेरा गैस था इसके बारे में दोस्तों। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स मेरे ख्याल से सेम रहने वाला है। इससे कम दोस्तों अगर आपका स्कोर, फिर वेटिंग जो सीन है उसके बारे में बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन आपको इतना स्कोर अगर आपने किया है, मे बी अगर आप इंटरनल भी हैं और आपका स्कोर जो है 35, मे बी अगर आप OBC हैं तो 35 तो आपको स्कोर हर हाल में करना ही करना है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, लिस्ट 1 में अगर आपको कॉलेज। इससे कम दोस्तों मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है, फिर वेटिंग से आपका हो जाए उसके बारे में बात करना मुश्किल है। 25 नंबर दोस्तों मेरे ख्याल से लिस्ट 1 में सिलेक्शन नहीं होगा। इवन जनरल में अगर आप 30 नंबर भी अगर आप आ रहे हैं इंटरनल, मेरे ख्याल से 93% केस में आपके लिस्ट 1 में सिलेक्शन इस पेपर को देखते हुए नहीं होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये था मेरा गैस इस पेपर के बारे में। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।